बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। जो फर्स्ट चैप्टर है एमसीक्यूज के रिलेटेड वो है जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसके बेसिकली 2 या 3 लेक्चर बनेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे और इसके साथ जो एटॉमिक रेडियस है और आयोनिक रेडियस है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। तो इसी तरह जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम मेटालिक नॉन मेटालिक रिएक्टर को, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ठीक है ना, और इसके अलावा जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, ठीक है ना, 1s², 2s2p6, 3s2p5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल 17 जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ठीक है। जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा ये गया है कि इसके एग्जैक्ट नीचे जो जिसकी ये जो कन्फिग्रेशन दी गई है, इस एलिमेंट के एग्जैक्ट नीचे कौन सा एलिमेंट है और उसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। आपको पता है जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हैलोजेंस हैं। और ये जो कन्फिग्रेशन दी गई है ये क्लोरीन की दी गई है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। और क्लोरीन के नीचे जो होता है वो ब्रोमीन होता है, ठीक है। और ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है, ठीक है। ब्रोमीन जो होती है वो Br2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो इसका जो है एटॉमिक नंबर 35 है। ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन विच ब्लॉक। देखें जो एस ब्लॉक आ जाता है ना उसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, और जो डी ब्लॉक है उसमें ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं। इसी तरह जो एफ ब्लॉक है उसमें लैंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है ना। और पी ब्लॉक जो है उसमें मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और मेटोलाइट्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यानी कि पी ब्लॉक, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो इसके बाद है जी, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33। यहाँ पर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का दिया गया है 33 और पूछा ये गया है ये किस ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। अब 33 जो एटॉमिक नंबर होता है ये आर्सेनिक का होता है और आर्सेनिक जो होता है वो पी ब्लॉक में 5th ए ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट है जी, वन ऑफ फॉलोइंग ट्रेंड इज कॉमन टू बोथ फर्स्ट ए एंड 7th ए एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यानी कि जो फर्स्ट ए है और जो 7th ए जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें कौन सा जो ट्रेंड है वो कॉमन है, ठीक है। इनकी जो रिएक्टिविटी बढ़ती है वाटर के साथ, ठीक है, या इनके जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो इंक्रीज होती है, या इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि इंक्रीज इन रिएक्टिविटी विद वाटर, इंक्रीज इन मैक्सिमम वैलेंसी, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस और इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग नेचर। टॉप टू बॉटम इन ग्रुप जो होता है वो बेसिकली एटॉमिक जो साइज है ना वो बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है ना, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसके बाद है एन एलिमेंट्स एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू 4th पीरियड, इट contain 18 and 1 electron in the penultimate and ultimate shell। देखें जो पेनल्टीमेट जो होता है ना, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है, एक तो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, एक आउट जो सेकंड लास्ट जो शेल होता है ना वो उसको पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है या इनर शेल, ठीक है ना।
और जो अल्टीमेट शेल यहाँ पर जो होता है ये बेसिकली आप यूं कह लें कि जो वैलेंस शेल होता है ना, उससे जो पहले जो एक शेल होता है, जो सेकंड लास्ट शेल होता है, उसको पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। अब उसमें क्या कह रहा है कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये देखें। अब यहाँ पर पेनल्टीमेट जो शेल है वो ये है 3s2 3p6 3d10, ये देख लें टोटल 18 जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं पेनल्टीमेट शेल में, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, वैलेंस शेल में, ठीक है। अब टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जी, 19 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। और जो इसका टोटल एटॉमिक नंबर बनता है ना, वो यहाँ पर आप काउंट कर लें कितना बनता है, 29 एटॉमिक नंबर बनता है। तो अब आपने बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है कॉपर एलिमेंट है, और कॉपर आपको पता है डी ब्लॉक से, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनसे बिलोंग करता है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद है जी, इन विच ऑफ गिवन सेट द मोस्ट ऑफ द मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स ऑकर, ठीक है ना। जो मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, जो लैब्स में ये कह लें कि जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो जो है किस ब्लॉक में आते हैं, या यूं कह लेंगे इन्होंने पूछा है कि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं या क्वाइनेज मेटल्स होते हैं, यानी कि जिसमें सिल्वर गोल्ड कॉपर वगैरह आ जाते हैं, उनको क्वाइनेज मेटल बोला जाता है, या लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं या फिर एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं। तो बेसिकली जो एक्टिनाइड सीरीज है ना, इसमें जो है वो मैन मेड जो सिंथेटिक एलिमेंट्स ऑकर होते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यूरेनियम के बाद जो जितने बाकी एलिमेंट्स है वो सारे जो होते हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक में, ठीक है ना। इसके बाद है जी नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दी गई है। 4f जो है कंप्लीटली फील्ड है, 14 है उसमें इलेक्ट्रॉन, जो 5d है 5d1 है, और 6s2 है, ठीक है ना। अब ये आपने बताना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से बिलोंग करता है, यानी कि इसमें जो s या p ब्लॉक आ जाते हैं, ट्रांजिशन में d ब्लॉक आ जाता है, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स में f ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो सबसे लास्ट में जो बेसिकली 4f जो सब शेल है ना, ये फिल होगा, ठीक है। यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f जो शेल होगा उसमें ऑक्यूपाई होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इससे अंदाजा हो गया होगा कि ये बेसिकली एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली लैंथेनाइड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर लैंथेनाइड्स है, ठीक है। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद है जी, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज, ये आसान है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको पीरियड बोला जाता है, और 18 जो वर्टिकल रोज है उनको जो है कॉलम या ग्रुप कह लें आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। तो अगला है जी, विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड, the chemical reactivity goes on decreasing, chemical reactivity goes on increasing, electropositive nature goes on increasing, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है वो इंक्रीज करती है, जो डी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। पीरियड में अगर देखेंगे तो बेसिकली हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं, और वहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसके बाद जी नेक्स्ट है जी, डायगोनल रिलेशनशिप का पूछा गया है कि वो किन एलिमेंट्स के थ्रू शो होता है। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, sum of the element of second and third period, all element of third and fourth period,
ऑल एलिमेंट विद देयर डायगोनली अपोजिट एलिमेंट। बेसिकली यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेकंड और थर्ड पीरियड में जो आपस में डायगोनली जो है वो रिलेट करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी रिलेट करती है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि लिथियम जो और जो मैग्नीशियम है, ठीक है ना, जो सेकंड या थर्ड, लिथियम जो होता है बेसिकली ये सेकंड पीरियड में आता है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों आपस में डायगोनली जो है रिलेट करते हैं, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट या तकरीबन तकरीबन हम कहते हैं कि मैच करती हैं। मैच तभी करती हैं जब इनका साइज सेम होता है। ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट साइज सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इन विच पीरियड एंड ग्रुप ऑल एलिमेंट आर गैसेस। गैसेस आपको पता नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। अब इनमें बताना है कि इनमें से जो किस पीरियड में या किस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखें जो फर्स्ट पीरियड में बेसिकली जो है आपका हाइड्रोजन हीलियम गैसेस है, ठीक है ना। और जो आपका सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में तो बेसिकली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप देखें तो जो डी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आ जाते हैं, ठीक है ना। और जीरो ग्रुप में बेसिकली जो नोबल गैसें हैं वो आ जाती हैं जिनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद है जी नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर पूछा ये गया है कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी जो कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनकी किस प्रॉपर्टी की बेस पर हम पहचान सकते हैं ये फलां ग्रुप में प्रेजेंट है। जारी बात है अगर फर्स्ट ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो उनके वैलेंस शेल में यानी कि जो वन एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, जिस तरह सोडियम है पोटाशियम है। अगर वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस तरह कैल्शियम मैग्नीशियम, इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है ना। इसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस थ्रू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर कैरेक्टराइज्ड, ठीक है ना। तो इसको मैं रेड कर देता हूं यहां पर, ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 ब्लॉक विच हैज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड इनर्ट गैसेस। पी ब्लॉक ये मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना। इसके बाद है जी इनर इलेक्ट्रॉन screens the outermost electron, the screening effect of d electron। स्क्रीनिंग इफेक्ट को बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी कि होता क्या है इसमें, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होती है वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम लगती है, या कह लें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है इनर शेल की मौजूदगी की वजह से। वो क्या करते हैं न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियस की फोर्स का जो असर होता है वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू एस इलेक्ट्रॉन, मच मोर देन एस इलेक्ट्रॉन या फिर मच लेस देन एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सबसे जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो एस सब शेल है,
इस तरह फिर P आ जाता है, फिर D आ जाता है और फिर F आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, यानी कि फिर डी ब्लॉक की एनर्जी ज्यादा होती है, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते हैं, तो हम कह सकते हैं डी या फिर एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इन पर न्यूक्लियस की फोर्स जो लगती है वो कम लगती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो डी इलेक्ट्रॉन का, वो लेस देन है एस इलेक्ट्रॉन से, मच लेस देन एस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसको मैं इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइन हैज मिनिमम आयोनिक साइज, कौन से आयन का जो साइज है वो मिनिमम है। देखें, जो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जो साइज होता है ना, वो यूं कह लेंगे उस वो डिक्रीज हो जाता है एटम का या आयन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम पर है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका साइज बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Mg2 पॉजिटिव है, यानी कि मैग्नीशियम आयन, ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं मेटल से, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस की गिरफ्त वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। वो न्यूक्लियस की तरफ जो होते हैं वो खींचे चले जाते हैं, ठीक है ना, वो पुल हो जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शेल होता है ना उसमें वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो साइज कह लें आप, साइज का या रेडियस कह लें, वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। अगेन अब आपको पता है यहाँ पर जो सोडियम आइन है Na+, इसका आइन जो है बेसिकली साइज है वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस। अब लार्जेस्ट साइज किसका है या रेडियस किसका है, जिस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज भी उतना ज्यादा होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना। अगर पहले न्यूक्लियस फर्ज करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, अब वही 10 इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है अब वो डिवाइड होकर मजीद 12 इलेक्ट्रॉन पर लगेगी, जिसकी वजह से होता यह है कि जो फोर्स होती है ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम लगती है और साइज या रेडियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो O2 नेगेटिव है, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब आपने बताना है ये जो बेसिकली आयंस दिए गए हैं, ये कहा गया है कि N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है या F नेगेटिव है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कह लें कि वो आयंस है जिनमें न्यूक्लियस के गिर्द जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उनको फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहा जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो N3 नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर अब 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पूछा ये गया है कि इनका सीक्वेंस बताएं आयनिक रेडियाई के लिहाज से। जो सीक्वेंस है ना बेसिकली ये यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है ना। जो सबसे जिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसका साइज या रेडियस भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसी तरह पोटाशियम आइन है, सल्फाइड आइन है, क्लोराइड आइन है या कैल्शियम आइन है। फिर कहा गया है कि ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। अब इसमें से पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन बता दें इनका कौन सा है, सबसे इनका सीक्वेंस बता दें। देखें जी, सबसे जो जो साइज ज्यादा होगा वो सल्फाइड आयन का होगा, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड आयन का होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा उसका साइज या रेडियस भी उतना ज्यादा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन ये बेसिकली करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैं बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें।
और यहाँ पर पोटाशियम पर +1 चार्ज है और कैल्शियम पर +2 है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही कम होगा। ठीक है ना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है, यानी कि ये यहाँ इन चारों ऑप्शन में आपने बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन भी बेसिकली ये जो है इसमें ये करेक्ट है। ठीक है ना। जो अगर आप आयंस का ग्रुप में देखें तो आपको पता है शेल बढ़ते हैं तो साइज भी फिर बढ़ेगा, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है ना। एसिडिक नेचर इसी तरह इंक्रीज करती है। ठीक है ना। जो आर्सेनिक वगैरह है या फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, जिसका साइज ज्यादा जितना ज्यादा होगा वो अपनी उस पर उतनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो फिर एसिडिक करैक्टर ये जो डी ऑप्शन का ये बिल्कुल ठीक ठीक है ना। इसके बाद जो है जो बेसिक करैक्टर जो बी ऑप्शन का है ये भी करेक्ट दिया गया है, यानी कि डाउन द ग्रुप आप देखें तो बेसिक करैक्टर बढ़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन भी करेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है ना बेसिकली ये रॉन्ग है। देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है पीरियड्स में वो बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी। ठीक है ना। जो गैसियस फॉर्म में जो एटम होगा, ठीक है ना, जो आइसोलेटेड एटम होगा उसको आपने गैसियस जो आयोनाइज करने के लिए आप जो एनर्जी देंगे पीरियड्स में वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर बोरॉन और बेरिलियम में थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ेगा कि जो बेरिलियम है ना इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपने चीज यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर सी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये रॉन्ग है। ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखें जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2। ठीक है ना, 2s2। तो बेरिलियम में आपने s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और बोरॉन में आपने p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। p में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है बेरिलियम की निस्बत। बेरिलियम में आपने s से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पर एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगी, इसलिए ये ट्रेंड यहाँ पर फॉलो करता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड और कह लें एटॉमिक और आयनिक रेडियस के रिलेटेड एमसीक्यूज थे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। अगर इसका कोर लेक्चर बना यानी थर्ड लेक्चर बना तो उसमें हम ऑक्साइड्स, हेलाइड्स, ठीक है ना, या आप यूं कह लें कि जो बेसिक है या एसिडिक करैक्टर है उनके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। ठीक है।